हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा गाइस। माई सेल्फ रजत सिंह। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है बीएचईएल में। और बीएचईएल में ये वैकेंसी जो आई हुई है ये बीटेक स्टूडेंट के लिए है। सबसे पहले ही आपको बताना चाहूँगा इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में कितनी नंबर ऑफ सीट है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। और एक बात स्टार्टिंग में ही आपको बता दूँ कि यहाँ पे प्रॉपर एग्जामिनेशन होने वाले हैं। इस बार ये रिक्रूटमेंट जो किया जा रहा है इसमें गेट के एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर आपके एग्जाम्स होंगे, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे कंपनी ने अपनी प्रोफाइल थोड़ा सा यहाँ पे बता रखा है, कंपनी प्रोफाइल के बारे में कि क्या क्या है, क्या क्या काम है, कितने सारे प्रोजेक्ट हैं। और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट टर्नओवर भी यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। लगभग 21,580 करोड़ के आसपास का इनका टर्नओवर है 2021-22 का, ये इन्होंने डेटा दे रखा है। इसमें सिविल, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मेटलर्जी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। वैकेंसीज देख सकते हैं, जैसे अगर सिविल डिसिप्लिन में बात करें सिविल इंजीनियर्स की तो अच्छी खासी पोस्ट है, 40 पोस्ट हैं टोटल यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लिए। मैकेनिकल के लिए इसी तरीके से बेटा 30 है। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वालों के लिए यहाँ पे 20 पोस्ट है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 15 पोस्ट हैं, केमिकल इंजीनियर्स के लिए 10 पोस्ट हैं, मेटलर्जी वालों के लिए 5 और फाइनेंस के लिए 20, एचआर के लिए 10। कुल मिला के 150 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं, जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस इन सब के लिए यहाँ पे ठीक ठाक पोस्ट दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे 40, 30, 20, 15। और आप सभी को पता है कि वर्क एनवायरनमेंट कितना अच्छा होता है बीएचईएल का। इसमें पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में ये बताया गया है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न और एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी के बारे में पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियर ट्रेनी इन सिविल। सिविल और मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इसमें इंजीनियर ट्रेनी की जो पोस्ट आई है, ऑब्वियस सी बात है कि गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होता था। यहाँ पे पहले आपका एग्जामिनेशन होता था, फिर गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट, फिर अभी फिलहाल में एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे होगा। उसमें एलिजिबिलिटी है फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री। कई लोग बीटेक एमटेक दोनों का एक 5 ईयर वाला कोर्स करते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। डुअल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन डिसिप्लिन ऑफ सिविल, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। सभी डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं उनके रिस्पेक्टिव सीटें जो दी गई हैं उसमें एलिजिबल है। एज का जो क्राइटेरिया है, अपर एज बैंड रखा गया है 27 ईयर्स रखा गया है गाइज। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज निकल गई होगी, लेकिन जिनकी एज 27 से कम है वो डेफिनेटली यहाँ पे एलिजिबल है। कैंडिडेट बॉर्न बिफोर 1995, 1995, 1995 से पहले के जो होंगे, मतलब जो इसके बाद जिन जो बॉर्न होंगे वो एलिजिबल होंगे, जो पहले के होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। 29 ईयर फॉर द कैंडिडेट हैविंग 2 ईयर फुल टाइम, 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे ये उन वो लोग भी एलिजिबल हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन फाइनेंस जो दिया हुआ है उसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, बैचलर डिग्री वाले यहाँ पे भी एलिजिबल हैं। 29 ईयर एज लिमिट का क्राइटेरिया है, 1993 के पहले वाले स्टूडेंट यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन एचआर, यहाँ पे भी आपका क्राइटेरिया दिया गया फुल टाइम बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एग्रीगेट। और यहाँ पे भी क्राइटेरिया जो दिया गया है 29 ईयर्स का दिया गया है। यहाँ पे 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स एंड पर्सनल मैनेजमेंट, ये सारा क्राइटेरिया भी दिया हुआ है एचआर वालों के लिए। खैर ये तो रही आपकी क्वालिफिकेशन। उसके नीचे आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है the degree must be from any of the universities incorporated by an act of the central or state legislature in India or other educational institution established by the act of parliament। ये पूरा का पूरा बता रहा है कि कोई भी कॉलेज जो है वो इंडिया में स्टेब्लिश है और स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उन सब से आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एलिजिबल हो। कैंडिडेट हु आर इन फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री शैल ऑल्सो बी एलिजिबल। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। जो फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वर इन फाइनल ईयर और पब्लिक सेमेस्टर जो कि एलिजिबल हैं। सच कैंडिडेट, उन कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द क्वालिफाइड एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और बाय 2 नवंबर 2022 विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो भी पहले, मतलब कुल मिला के 2 नवंबर या जब इंटरव्यू की डेट होगी 2 नवंबर 2022, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन
इफ शॉर्टलिस्टेड के बाद, अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ये उन्होंने बोला है कि 2 नवंबर तक पास हो जा रहे हैं, ये उनको सबमिट करना पड़ेगा। 2 नवंबर होने में अभी टाइम है, ठीक है। तो 2 नवंबर तक उनके पास कुल मिला के इनका ये कहना है कि फाइनल ईयर वाले जो हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए होंगे या जो भी अटका होगा कुछ भी, तो वहाँ पे उनको 2 नवंबर तक पास होना है। किसी भी हालत में इंटरव्यू पहले होता है तो इंटरव्यू बाद में होता है, तब भी आपका दोनों में से लिखा हुआ विच एवर इज अर्लियर, जो पहले पड़ता है। इंटरव्यू पहले होगा तो उस डेट तक आपको चाहिए, अदरवाइज बाद में होता है तो 2 नवंबर तक चाहिए ही चाहिए आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट। ब्रांचेज में यहाँ पे अच्छे से बाइफर्केशन करके इन्होंने बताया है कि कौन कौन से डिसिप्लिन एलिजिबल है। मैकेनिकल के जितने भी सब ब्रांचेज हैं, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सबका दिया हुआ है। डिसिप्लिन ऑफ द इंजीनियर कंसिडरिंग फॉर द पोजीशन ऑफ इंजीनियर ट्रेनी, इंजीनियर ट्रेनी के लिए कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल का है, सिविल का तो सिविल इंजीनियरिंग केवल लिखा हुआ है, केमिकल का केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी में फिर अगेन बहुत सारी सब डिवीजन आ जाते हैं, उन सभी को लिख रखा है। इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, यहाँ पे सारा का सारा ब्रांचेज यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, आप इसको देख सकते हो बहुत कायदे से, ठीक है। आईटी वालों के लिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस दोनों के दोनों एलिजिबल हैं। अब ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जरा देखते हैं यहाँ पे नीचे एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो था, एज रिलैक्सेशन है कि नहीं। तो बिल्कुल एज रिलैक्सेशन है, आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन भी मिलेगा, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है, और डिसेबल्ड पर्सन के लिए और बाकी रिजर्वेशन भी यहाँ पे इसमें नोटिफिकेशन में इन लोगों ने मेंशन किया है बहुत कायदे से। देखिए यहाँ पे फॉर EWS कैंडिडेट रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट सेल बी डन इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट डायरेक्टिव के अनुसार जो क्राइटेरिया बनता है EWS का, अगर उसमें आते हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एक CBT लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। On the basis of examination marks are required, candidates will be shortlisted for interview in order of the merit in the ratio of 1:5, एक संबंधे 5, लगभग 5 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, इन्होंने क्लियरली बोला है। 5 टाइम्स कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा, एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस दिया हुआ है। एग्जामिनेशन के लिए जो मेरिट बनेगा वो आउट ऑफ 100 मार्क्स में बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, एग्जामिनेशन मार्क्स मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:5 इन द UR कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। और जो कैटेगरी वाइज जो अपने कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। द फाइनल मेरिट लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 75% वेटेज जो होगा वो CBT का होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, और 25% जो होगा वो आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। मतलब 25% वेटेज फॉर द इंटरव्यू एंड 75% वेटेज फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। और देखिए इसके आगे यहाँ पे कितना आपको पैसा मिलेगा, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अच्छी खासी सैलरी होती है, अच्छी खासी जॉब, एक तरह से PSUs में जितनी जॉब मिलती है ऑलमोस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, द ट्रेनी विल बी absorbed as an engineer oblique executive in the scale of the pay of 60,000 to 1,80,000 with a basic pay, बेसिक पे है बेटा यहाँ पे 60,000 की बेसिक पे होती है। कुल मिला के सैलरी अगर बात करें, आप यहाँ पे 1 साल जॉब करते हो तो आपकी सैलरी लगभग लगभग 80,000 के आसपास, बहुत आराम से 80 से 90,000 के बीच रहती है यहाँ पे। इसके अलावा जो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। एप्लीकेंट शुड साउंड हेल्थ, possesses sound health condition आपकी अच्छी होनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग। Selected candidate will have to undergo the medical examination by the company authorized by the official officers and the appointment will be subjected to meeting the health standard। मतलब हेल्थ के स्टैंडर्ड जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो उनके जो क्राइटेरिया होंगे उसके हिसाब से आपको फिट होना पड़ेगा जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें। और उसके बाद फाइनली आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एग्जामिनेशन के फॉर्म की फ़ी कितनी रखी गई है। अनरिजर्व EWC एंड OBC कैंडिडेट के लिए 500 और प्रोसेसिंग फ़ी 300 प्लस GST, एप्लीकेशन फ़ी 500 है, प्रोसेसिंग फ़ी 300 है। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी निल है और 300 प्लस GST केवल उनको पे करना पड़ेगा जो कि प्रोसेसिंग फ़ी है। प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे नो डाउट यहाँ पे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देना पड़ेगा, आप एग्जामिनेशन देना है तो डेफिनेटली इसमें कुछ कर नहीं सकते। और गाइज यहाँ पे एक पॉइंट और मुझे अच्छा लगा था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑल एप्लीकेंट विल गिवन ऑप्शन टू चूज अमॉन्ग्स द टेस्ट सेंटर वेन्यू
अप टू 5 चॉइसेस। पर देखो टेस्ट सेंटर बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें 5 चॉइस आपको चुनने को मिल रहा है। BHEL रिजर्व्स द राइट ऐड और कैंसिल एनी सिटी सेंटर डिपेंडिंग अपॉन दी, ऑब्वियस सी बात है कैंडिडेट अवेलेबल कितने रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेंटर पर, उसके हिसाब से किसी सेंटर को कैंसिल कर सकता है, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि 5 सेंटर चूज कर सकते हैं आप लोग एग्जामिनेशन देने के लिए। गाइज तो ये पूरा का पूरा आपको क्राइटेरिया बता दिया, पूरा का पूरा सिलेक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल हैं, वैकेंसीज ठीक हैं, अच्छी हैं वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज होनी चाहिए। BHEL में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज तो नहीं निकलती, लेकिन जिस हिसाब से वैकेंसी सिविल वालों के लिए यहाँ पे देखने को मिल रही है अच्छी खासी है, मैकेनिकल के लिए भी अच्छी खासी है, इनफैक्ट CSIT एंड इलेक्ट्रिकल के लिए भी। तो ये चारों ब्रांचेज जो है ना, यहाँ पे बच्चे फॉर्म जरूर फिल करें अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत कायदे से चल रही है। और इसके साथ साथ पढ़ाई तो आप लोग डेली बेसिस पे कर ही रहे होगे, पढ़ाई तो करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे इस वैकेंसी के साथ साथ और भी बहुत सारी तमाम वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होगे, चाहे वो आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो, गेट के एग्जामिनेशन हो, या फिर उसके साथ साथ आप अगर तैयारी कर रहे हो इन बेसिक एग्जामिनेशन के साथ साथ SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, JEE एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, अदर स्टेट के एग्जामिनेशन देते हो, AE के एग्जामिनेशन देते हो, सभी एस्पिरेंट को बोलना चाहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से जोरों शोरों से करिए, बिल्कुल भी वेट मत करिए। और किसी को भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अदरवाइज पेड क्लासेस में किसी भी स्टूडेंट को एस्पिरेंट को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अड्डा 24/7 पे, उसमें ये सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए और मैकेनिकल वालों के लिए महापैक्स अवेलेबल हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हर एक टेक्निकल की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, और मिनिमम प्राइस में किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो यू कैन यूज दिस कूपन कोड जो स्क्रीन पे आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ Y293। इससे आपको सारे के सारे बैचेस मिनिमम प्राइस में मिल जाएंगे, इतनी प्राइस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 3000 में आपको टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल कंप्लीट प्रोवाइड हो जाएगा मटेरियल आपके एप्लीकेशन पे, और उसको आप जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकते हो। लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, लाइव क्लासेस देख सकते हैं। और ज्वाइनिंग के लिए यूज़ करिए डिस्काउंट कूपन कोड Y293, जिससे आपको ये सारे के सारे बैचेस प्राइस में मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को भी कोई भी और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करेंगे अपना कमेंट, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।